हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम लोगों को स्टार्ट करना था कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली समझेंगे कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस क्या होता है, कंकरेंसी क्या होता है और कंकरेंसी ऑफ कब हम बोलेंगे कि आपके थ्री लाइंस कंकरेंट हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम लोगों को दो टॉपिक खत्म करना है, तो फिर हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस होता क्या है। मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से समझा देना चाहता हूं। जब आपके तीनों लाइंस सेम कॉमन पॉइंट से पास करें तो उसे हम लोग बोलते हैं कंकरेंट ऑफ थ्री लाइंस, कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ये आपका L1 और ये आपका L2 और ये आपका L3। L1, L2, L3 आपका तीनों जो है सेम कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, तो इन तीनों लाइंस को हम लोग बोलेंगे कैसे हैं, कंकरेंट हैं। इन तीनों लाइंस को हम लोग कैसे बोलेंगे कैसे हैं, कंकरेंट हैं। मान लीजिए ये आपका लाइन L1, ये आपका लाइन L2, लेकिन आपका L3 कुछ इस तरीके से जाता है। ये आपका L1, ये आपका L2 और ये आपका L3। इस केस में आप देखेंगे L1, L2 तो सेम कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन L3 आपका सेम कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। मींस तीनों लाइन सेम कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपके तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं है। ये आपके तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं है और इस केस में आपके तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ऑल थ्री लाइंस आर कंकरेंट। इसमें आपका कंकरेंट, तीनों लाइंस आपके कंकरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके तीनों लाइंस जो है सेम कॉमन पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। दो लाइंस तो पास कर रहे हैं, लेकिन तीनों लाइंस सेम कॉमन पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये लाइंस आपके कंकरेंट नहीं हैं। तो हम लोग कंडीशन डिराइव करते हैं। अभी कंडीशन मतलब देखते हैं कि कंडीशन उनकी क्या होती है, तीनों लाइंस कब कंकरेंट होंगे, कब कंकरेंट नहीं होंगे। ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई, थ्री लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे पास थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट। इफ दे पास थ्रू अ सेम कॉमन पॉइंट लिख लीजिएगा। थ्री लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे पास थ्रू सेम कॉमन पॉइंट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो कंकरेंट हैं। इस केस में तो आपका है, लेकिन इस केस में आपका कंकरेंट नहीं है। इस केस में आपका कंकरेंट नहीं है। चलिए आप लोग डेफिनेशन लिखिए, ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा ये कंकरेंट क्यों है, ये तीनों लाइंस कंकरेंट क्यों नहीं है। आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। लेट द थ्री लाइंस बी, सबसे पहले हम लोग थ्री लाइंस लेट कर लेते हैं। लेट द थ्री लाइंस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका लाइन L1 हो गया। फिर उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका L2 हो गया। उसके बाद a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये आपका लाइन L3 हो गया। मैं लिख दे रहा हूँ, L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया, ये आपका L3 हो गया। तो L1, L2, L3 कब कंकरेंट होंगे, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी मैं लिख रहा हूँ। आप लोग चेक कैसे करेंगे, अगर आप लोग से ऐसे पूछ लिए तीनों पॉइंट्स कंकरेंट हैं या नहीं है, तो हम लोग उसी का कंडीशन लिख रहे हैं। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, condition of concurrency of three lines is a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0। तो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस निकल के क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। a1 b1 c1 क्या है, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। a2 b2 c2 क्या है, ये भी सबको क्लियर ही होगा। a3 b3 c3 क्या है, ये भी सबको क्लियर ही होगा। अब देख सकते हैं कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ x1, कोफिशिएंट ऑफ x लाइन L2, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ लाइन L3, b1 b2 b3 सेम इसी तरीके से c1 c2 c3। जब आपका इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे आपके तीनों लाइंस कैसे हैं, कंकरेंट हैं। और जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट नहीं हैं।
मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। ये आपका लाइन L1, L2, L3 कब कंकरेंट होंगे, जब इनके कोफिशिएंट्स जो लिखे हुए हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से लिखे हुए हैं। जब ये इज इक्वल टू 0 होंगे डिटर्मिनेंट तो कंकरेंट होगा, और जब 0 नहीं होगा तो कंकरेंट नहीं होगा। चलिए आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे क्लियरिटी होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग सीखेंगे। अभी जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी कंकरेंसी की, डिटरमिनेंट 0 होगा, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या दे रखे हैं, 3 लाइंस दे रखी हैं और शो करना है कि तीनों लाइंस आपके कंकरेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को 0 शो कर देंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आपके लाइंस कैसे होंगे, कंकरेंट होंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो लाइंस आपके कंकरेंट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हमको शो करना है, मीन्स डिटरमिनेंट आपका 0 आएगा ही आएगा, हमको वही शो करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लाइन L1 कितना है आपका x माइनस वाई माइनस 6, L2 कितना है, L2 4x माइनस 3y माइनस 20, लाइन L3 कितना है, L3 6x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं अब सीधा, डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 माइनस 6 4 माइनस 3 माइनस 20 6 5 8। हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट आपका 0 आना ही आना है क्योंकि शो करना है हम लोगों को, आप लोग पहले से जानते रहिए। तो चलिए कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस माइनस 3 माइनस 20 5 8, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस टाइम्स दिस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा वो, और कितने आ जाएंगे, दिस रो दिस कॉलम डिलीट हो जाएगा, 4 माइनस 20 6 8, 4 माइनस 20 6 8 प्लस माइनस 6, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 4 माइनस 3 6 5। अरे डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता होगा ना, बस डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ बस। तो कितना हो जाएगा माइनस 24 प्लस 100, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 32 प्लस 120, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 4, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा भी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 20 प्लस 18। इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो माइनस 24 प्लस 100 प्लस 32 प्लस 120 माइनस 120 माइनस 108, माइनस मल्टीप्लाई क्यों, माइनस 6 मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ, माइनस 120, उसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस 108। पॉजिटिव वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, नेगेटिव वाले टर्म्स को अलग ऐड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले टर्म्स को ऐड करने कितना मिलेगा, 120 प्लस 100 कितना हो गया 220, 220 प्लस 32 252, माइनस नेगेटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, 120 प्लस 108 कितना होगा 220 प्लस 8 208 228, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 120 108 220 228 228 230 252, कितना हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 120 208 पहुंच गया, ये आपका 120 माइनस 108 कितना हो जाएगा 228 228 और 24 252 हो जाएगा, 252 माइनस 252 कितना मिल गया आपको 0 मिल गया। तो डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया 0 आ गया, मीन्स आपके तीनों लाइंस कैसे होंगे कंकरेंट होंगे। कंकरेंसी जब भी शो करने को आएगा हम लोग ऐसे ही शो करेंगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सिंपल था, आप लोगों ने देखा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, बस आपको डिटरमिनेंट्स को 0 करना है। चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, स्क्रीन पॉज करके आप लोग 4 to 5 मिनट्स तक सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे। चलिए सुनिए, आपसे क्या बोला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 3 लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कंकरेंट। मींस आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तीनों लाइंस आपके कंकरेंट हैं और आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो लाइन L1 आपका कितना है, पहले मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और लाइन L2 कितना है आपका 5x माइनस 9y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लाइन L3 कितना है आपका x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको लाइन दे रखे हैं, बेसिकली ये आपके लाइन दे रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को 0 करेंगे। आपको कंकरेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा, मैं लिख देता हूँ। तो 2 माइनस 5 3, 2 माइनस 5 3, 5 माइनस 9 लैम्डा, 5 माइनस 9 लैम्डा, 1
-2 1 इज इक्वल टू आपका ये क्या होगा, 0 होगा। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, वन वेरिएबल वन इक्वेशन आपका बनेगा, तो 2 टाइम्स कितना आएगा -9 लैम्डा, नीचे कितना आएगा -2 1, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, माइनस पहले से है तो +5 हो जाएगा, +5 दिस कितना आएगा यहाँ पे 5 लैम्डा 1 1, 5 लैम्डा 1 1, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा +3 हो जाएगा आपका, कितना आएगा 5 - 9 1 - 2, 5 - 9 1 - 2। तो आपका ये सब क्या आएंगे, ये डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका 0 आना है, इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या होना है, पूरा 0 होना है। तो आपका यहाँ से वन वेरिएबल वन इक्वेशन बनेगा, लैम्डा में लीनियर इक्वेशन बनेगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करके इक्वेट क्या कर देंगे, 0, वहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन और, 2 - 9 + 2 लैम्डा +5 5 - लैम्डा +3 -10 + 9 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालिएगा। अब जो भी है लीनियर इक्वेशन बन गया है, लैम्डा की वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है आप लोग यहाँ से निकालेंगे। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, वो आपसे कुछ भी पूछेगा आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में था तीनों लाइंस कंकरेंट है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी थी। तो आपने क्या किया, डिटरमिनेंट्स को 0 कर दिया, लैम्डा में आपका एक इक्वेशन एक वेरिएबल बना, आपने सॉल्व करके लैम्डा निकाल दिया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, वो आपसे कुछ भी पूछेगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बाकी कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है। तीनों लाइंस आपके कंकरेंट कब होंगे, जब आपका डिटरमिनेंट 0 होगा। बाकी प्रैक्टिकली जब आपकी तीनों लाइंस सेम कॉमन पॉइंट से पास करें तो हम लोग बोलेंगे तीनों लाइंस आपके कैसे हैं, कंकरेंट हैं। बाकी कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस आपके इतने ही हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। चलिए आप लोग इसको लिखेंगे, अब हम लोग 5 मिनट लगेगा, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल था, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अगर किसी को फिर भी कुछ भी डाउट रह जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप लोग मेल कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस। हम लोगों ने ये पहले पढ़ चुका है, अब हम आप लोग को स्ट्रेट लाइंस के टर्म्स में एक बार बता रहे हैं। लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी तो हम लोग कैसे स्लोप निकालते हैं। मान लीजिए ये आपका लाइन है L1, इसको मैं बोल रहा हूँ ये आपका लाइन है L1 और ये आपका कोई लाइन है L2, इसके बीच में ये एंगल आपका कौन सा है, थीटा। ये आपका लाइन है L1, ये आपका लाइन है L2। अगर L1 लाइन का स्लोप मैं बोलता हूँ M1 और L2 लाइन का स्लोप अगर मैं बोलता हूं M2। L1 ये लाइन है आपका L1 कोई, ये आपका कोई लाइन है L2। अगर L1 लाइन का स्लोप मैं M1 बोलता हूं और L2 लाइन का स्लोप मैं M2 बोलता हूं, तो ये थीटा क्या होगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। लेकिन वहाँ पे हमको M1 M2 डायरेक्ट गिवन होता था या फिर थीटा गिवन होता था, tan थीटा से हम लोग निकालते थे। अब क्या होगा, आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी, वहाँ से हम लोग स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें पुट करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियरिटी होगी। L1 लाइन का इक्वेशन आपको कुछ गिवन होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और L2 का इक्वेशन आपको गिवन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है आपका स्लोप, यहाँ से वही काम करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले जाएंगे, m वहाँ से लिखेंगे, हम स्लोप लिखेंगे, तो m1 और m2 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ से हम लोग एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स निकालेंगे। आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए और ये फार्मूला लिख लीजिए। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियरिटी होगी। आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा पूरा, इसको भी लिख लीजिएगा लाइन के इक्वेशन, और ये लाइन आप बना लीजिएगा, थीटा एंगल दिखा दीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड है। मॉडुलस का मतलब होता है कि आपका क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज लेना है। मीन्स जब आप मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ ओपन करेंगे। मॉडुलस के अंदर चाहे आप m1 माइनस m2 लिखें, चाहे आप m2 माइनस m1 लिखें, दोनों एक ही होते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियरिटी होगी।
तो एग्जांपल नंबर 1 में दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं x - 4y = 3 एंड 6x - y = 11 और इन दोनों लाइंस के बीच में आपसे एंगल पूछा हुआ है। चलिए मैं एक बार आपको डायग्राम से क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका एक लाइन ये है, L1 मैं बोल देता हूँ, और एक लाइन आपका ये है L2। L1 मैं इसको बोल रहा हूँ जिसकी इक्वेशन कितनी है, x - 4y = 3 और L2 कितना दिया हुआ है आपको, 6x - y = 11। 6x - y = 11। अगर मैं इसको एंगल थीटा बोलता हूँ तो tan थीटा = क्या होता है, tan थीटा = अभी मैंने आप लोगों को बताया था mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। tan थीटा आपका यही होता है। तो हम लोग स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले L1 लाइन कितना है, x - 4y = 3। तो इसको हम लोग y = mx + c के फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 4y = x - 3, y = 1/4 ऑफ x - 3/4। तो यहाँ से m कितना आ गया, L1 लाइन के स्लोप में m1 बोलता हूँ, तो m1 कितना आ गया, 1/4। ऐसे ही हम लोग L2 लाइन के लिए सॉल्व करते हैं। L2 लाइन आपको कितना दे रखा है, 6x - y = 11। L2 लाइन दे रखा है, इसको भी हम लोग y = mx + c के फॉर्म में लिखते हैं। तो y = 6x - 11 आपका ये हो जाएगा, y = 6x - 11। तो y = mx + c से कंपेयर करने पर स्लोप कितना मिल रहा है, 6। मैं इसको बोल दे रहा हूँ m2, तो m2 कितना मिल गया, 6। L2 लाइन के स्लोप को मैं बोल दे रहा हूँ m2, तो m2 कितना मिल गया, 6। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इसके स्लोप को मैंने m1 बोला है और इसके स्लोप को मैंने m2 बोला है। m1 कितना है, 1/4, m2 कितना है, 6। अब इसमें पुट करना है, तो tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 1/4 - 6 अपॉन 1 + 1/4 × 6। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा, -23/4 = -23/4 और नीचे कितना आ रहा है आपका, इन मॉड आएगा, नीचे कितना आएगा, 1 + 6/4 10/4। नीचे कितना आ रहा है आपका, 10/4। मॉडुलस लगाए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, 23/10। 23/10 मिल जाएगा। tan थीटा = थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 23/10। तो tan थीटा 23/10 है, तो थीटा = कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 23/10। आपसे यही पूछा था एंगल, तो कितना आ गया, tan इनवर्स 23/10। तो क्वेश्चंस आपके सिंपल ही होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कैसे निकाले, tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, m1 बोल दिया, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, m2 बोल दिया, फिर उसके बाद सीधा सीधा फार्मूले में पुट कर दिया, तो कितना मिल गया, थीटा = tan इनवर्स 23/10। तो आपको ऐसे कोई भी दो लाइन दे रखा हो तो आपको क्या करना है, L1 लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, L2 लाइन का स्लोप निकाल लीजिए और सीधा सीधा फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपका यही होता है। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस आपके ऐसे ही निकालते हैं। अगर आप क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी दे रखा हो, अभी मैं यहाँ डेटा चेंज कर दूँ, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ +y कर दूँ, दूसरा क्वेश्चन बन गया, यहाँ +4y कर दूँ, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। कहने का मतलब है क्वेश्चंस आपके कई सारे बनाए जा सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपका इतना ही है। आज के लेक्चर्स हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस और एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। घर पे जाइएगा, रेफरेंस बुक से आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी गिवन लाइंस के कैसे हम लोग पैरेलल लाइन लिखते हैं और किसी भी गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।